जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ईगो ब्रेक करने में तुम भी एक्सपर्ट हो और कुछ लोग चाहते हैं आपका ईगो तोड़ना। आपका ये ईगो तोड़ना कि आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो दुनिया भी आपके साथ बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, दुनिया आपके साथ अच्छी नहीं होगी, दुनिया आपको जो करना है वही करेगी। और ये समझाने का इनका ये तरीका है कि यही लोग खुद आपके साथ गलत कर रहे हैं। बार बार वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं, गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में चाहे आप लाख अच्छे हो, पर दुनिया आपके साथ बुरी हो सकती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि दुनिया कहाँ है? हमारे आसपास के लोग ही है हमारी दुनिया, और वही आसपास के लोग आपके साथ ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वही लोग गलत है। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि मैं अच्छी हूं, मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा, और आप ही के आसपास वाले आपके साथ ऐसा करने पर तुल चुके हैं कि मैं ईगो तोड़ दूंगा या ईगो तोड़ दूंगी, तो गॉड इज सेइंग कि तुम्हारा ये ईगो टूटना भी बहुत जरूरी है कि आप बुरे नहीं बनेंगे। आप बहुत खराब हो सकते हैं, आप इतने बुरे हो सकते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। सो गॉड इज सेइंग कि तुम भी अपने ईगो को थोड़ा सा छोड़ दो। और क्या बात कर रहे हो, चलो देखते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि देखो, टेंशन के बदले टेंशन दिया जाता है, एंजाइटी के बदले एंजाइटी, और जब कोई निर्दोष व्यक्ति को दिया जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 100,000 टाइम्स वो ग्रो कर जाता है। सो गॉड इज सेइंग कि तुमको दिक्कत क्या हो रहा है, जो तुमको मिल रहा है वो रिटर्न कर दो। अगर कोई आपके सामने ऐसी निगेटिव एनर्जीज भेज रहा है, या कोई निगेटिविटी की बातें कर रहा है, या कुछ बुली कर रहा है, आपको गलत बोल रहा है, तो अगर बोल रहा है तो उसको रिटर्न कर दो। या तो उस चीज को अपने लाइफ में लाओ मत, सुनो मत, या तो फिर सिंपली यही बोल दो कि आपने बोला है, आप ही के श्रीमुख से ये निकला है, तो इसका मतलब आपके मन में यही भरा हुआ होगा, तो आप यही होंगे। सो इसमें दुनिया का कोई दोष नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है, आप लोग हैं। और जब आप ही है तो आप ही के साथ किया जाएगा जो करना है। सो गॉड इज सेइंग कि टेंशन जो देता है उसको वापस टेंशन रिटर्न करके दे दिया जाता है। सो अगर आपके सामने कोई इस तरह की बकवास की बातें कर रहा हो कि संसार ऐसा है, दुनिया ऐसी है, आप गलत है, ये है वो है, तो भगवान कह रहे हैं उनको ये बता दो कि गलत तो आप नहीं है, गलत ऐसा है कि आप लोग अच्छाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन 3 कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने बार बार आपकी प्राइड को तोड़ा है, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, आपके स्वाभिमान को तोड़ा है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इसने ऐसा कुछ किया है, पर गॉड इज सेइंग कि उसने अपना असली चेहरा आपको बार बार दिखाया है। जब जब आपने उस इंसान को सही रास्ता दिखाया है, तब तक उस इंसान ने ये दिखाया है कि मैं सही रास्ते पर आने वाला नहीं हूं, मैं बैल हूं। सो गॉड इज सेइंग कि जब उसने ये प्रूव कर दिया तो तुमको, तुम्हारा कोई दोष नहीं है एज सच। उस इंसान का ये टेंडेंसी है कि उसको जो अच्छा कहता है, जो उसके बारे में अच्छा सोचता है, वो उसके साथ यही काम करता है। अब आपको ये समझ जाना है कि अब आपको उसके बारे में अच्छा नहीं सोचना है। अब आपको ये सोचना है कि अगर ये बैल है, अगर ये इंसान ऐसा है कि सींग ही मार सकता है, इसको लाख तुम कुछ कर लो, तो बैलों का जो उपाय किया जाता है वही करो। एग्जैक्टली उस इंसान को वैसे ही ट्रीट करो जैसे ट्रीट करने के वो लायक है। अब आपको समझ आएगा कैसे ट्रीट करें, जैसे उसके आसपास वाले उसको ट्रीट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ट्रीट कर दो। क्यों, कौन बोल रहा है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट? आपका स्पेशल ट्रीटमेंट ही इस इंसान को सर पे चढ़ाया हुआ था। कोई इंसान अगर सम्मान स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या जरूरत है सम्मान देने का? तो भगवान यही कह रहे हैं कि एक ऐसे इंसान को देखो जो उसको ट्रीट करना सही से जानता है, उसको फॉलो करो। कभी कभी छोटे बच्चों को भी फॉलो करना पड़ता है। सो गॉड इज सेइंग कि जो उसको बेस्ट तरीके से ट्रीट कर सकता है, हो सकता है उसका इंसल्ट करना ही उसको बेटर लगता हो, सो गॉड इज सेइंग कि बस वही करना होगा आपको, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट कर दो, बात खत्म हो जाएगा। ज्यादा रिस्पेक्ट देना या उसको अपने इक्वल में रखना या उसको सर पे चढ़ा लेना चाहिए, कोई भी इंसान हो, वैसे जरूरत नहीं है। इंसान को सीधे वही जवाब दिया जाता है जिसका वो पात्र होता है। कहने का अर्थ क्या है, आप हमसे कहें, जैसे अब रामायण में ही देख लीजिए, परशुराम जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लक्ष्मण जी बोलेंगे कर देंगे, जो भी कर देंगे। उन्होंने एकदम एग्जैक्टली उसी उसी हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने वही कर दिया था जिस तरह से वो बात कर रहे थे। सब लोग बोले कि देखो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बट वो बोल दिए थे कि राम जी वाला भाषा आपको नहीं समझ में आएगा, हम आपको समझाते हैं। कहने का अर्थ बस इतना सा है, कभी कभी अहंकार का उत्तर भी ऐसे ही दे दिया जाता है कि आप किसी के पात्र रहिए, आपके साथ अच्छा व्यवहार करने कोई अर्थ नहीं बनता है। तो यही आपको भगवान, इसमें कोई लेसन नहीं था आपके लिए, ये बस इतना ही सा था, ये जीवन है, ये कोई लेसन वैसे नहीं चल रहा है। यहाँ सिंपली समझाया जा रहा है आपको इतना कि ये जीवन है। जीवन का आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अच्छे भी हो बुरे भी हो, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ट्रीट करने आना चाहिए। आपके अंदर बीमारी क्या था ना, कि मैं अच्छी हूँ, मैं सबको अपने सर पर बिठा लूंगी,
भगवान आपको बताए कि कुछ लोगों को पैरों के नीचे रौंद कर रखना पड़ता है, कुछ लोगों को साइड में बिठाना पड़ता है, कुछ लोगों से दूर रहना पड़ता है, कुछ लोगों को दूर से नमस्कार करना पड़ता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार आप नहीं कर सकते, लेकिन आप समदर्शी, भगवान समदर्शी हैं। कहने का अर्थ क्या है, एक कोर, एक डीपर लेवल पर तकलीफ सबको होती है, दुख सबके जीवन में होता है और सबको एक ही जैसा दुख होता है। उस तरह से अगर देखा जाए तो यस, बिल्कुल आपको सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन व्यवहारिकता की बात की जाए तो आप अगर ऐसे व्यक्तियों को सम्मान दे देंगे जो आप ही की प्रगति को रोकना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको सम्मान दे देंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि उनको खुशी देने के लिए आपको खुद को बर्बाद करना पड़ेगा। उनका खुशी आपकी बर्बादी से है, तो क्या करोगे आप? तो काम निकालिए वहां पे और देखो कैसा चलता है। मतलब प्रैक्टिकल जिंदगी चलो। बाहर की दुनिया, कहा जाता है कि हमेशा बाहर की दुनिया को सोच समझकर, देख समझकर चलना चाहिए। अगर झूठ बोलने से ही आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, सच बोल करके आपको मतलब आप उग्रता में उतर आएंगे कि मेरे सामने सच मत बोलो, तो इसका अर्थ है कि तुमको सत्य में जीने की आदत नहीं है, तुम झूठे व्यक्ति हो। और जो झूठा ही है तो उसको क्या समय बर्बाद करेंगे? वहां उसके सामने सच बोलने का मतलब है समय की बर्बादी करना। ज्ञानी और समझदार व्यक्ति वही है जो किसी पात्र को ही विद्या का दान दे, कुपात्रों को दान नहीं किया जाता है। वरना सर पे चढ़ के आप ही को गैस लाइट करने लगेंगे कि तुमको कुछ नहीं पता, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के। भगवान जी आपको ये भी बता रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप बहुत ही जेंटल है, आप बहुत ही काइंड है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय उनको इस बात में है कि आप कमजोर हैं, कायर है, डरपोक है। इसी में आपको भगवान को प्रॉब्लम है। वो कहना चाह रहे हैं कि सुंदरता के पीछे जो छुपा हुआ है ना, हम भी जानते हैं अच्छे से। तलवार की धार हो तुम, और अपने आप को जो छुपा के रखी हुई हो ना, ये बहुत खतरनाक है। बिकॉज आप एक ही दिन बम की तरफ फूटते हैं, या एक ही दिन आप जब बाहर निकल के आएंगे तो दुनिया से आप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और जिस दिन आप आ गए उस दिन मजा ही आ जाएगा। सो गॉड इज सेइंग कि अब इस झूठे आवरण में तुम मत रहो कि हम डरपोक और कायर हैं। गॉड इज सेइंग हमको बढ़िया से पता है तुम कौन हो और क्या हो, और तुम्हारी रियलिटी देख के ही पता चल जाता है। तुम्हारी आंखें बता दे रही हैं कि तुम क्या चीज हो। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू से कि आप अपने आप को देखिए मिरर में कि आप वास्तव में कौन है, और जो आप छुपा रहे हैं ना अपने आप से कि नहीं नहीं लोग डर जाएंगे, मेरा ये नेचर अच्छा नहीं है, भगवान जी कह रहे हैं वही बेस्ट नेचर है। वो तुम्हारे चेहरे को श्रृंगार रस से भर देगा। वो जब आएगा ना सामने, जब वो चीज आप एम्ब्रेस कर लेंगे कि हाँ हम अच्छे हो सकते हैं, बहुत स्वीट बोलने वाले हैं, हमसे आप ज्यादा होशियारी करिएगा तो ऐसा तलवार की धार लगा के आपको हम जवाब देंगे ना, दिमाग होश में आ जाएगा। लड़कियों का सुंदरता एक सुंदर वाणी से नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी मर्यादा क्रॉस करेंगे, हम आपको जबान से ही एकदम ऐसा जहरीला जबान आपको दिखाएंगे ना कि आप अपने मर्यादा में वापस चले जाएंगे। हमेशा तलवार का अर्थ ये भी होता है कि जैसे आप हैं आपको सिर्फ वैसे ट्रीट किया जाएगा, ताकि सब कोई अपने अपने लिमिट में। तो गॉड इज सेइंग, भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपना वो नेचर लेकर आओ बाहर, वो बहुत जरूरत है उसका। और वो जो भी है नेचुरली एज इट इज, जो भी है उसको ले आइए, बड़ा सुंदर है वो। सो गॉड इज सेइंग कि वो तुमको श्रृंगार से भर देगा, अलंकृत कर देगा वो आपके व्यक्तित्व को। लेकिन ये जो फेकनेस है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, मेरे को मैं नहीं करती हूँ किसी से मारपीट में, आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, गॉड सेज कि मैं करवा दूंगा मारपीट, ज्यादा होशियारी नहीं करो मेरे साथ। पर आप अपनी तरफ से है, यहाँ भी इंडिकेशन है कि तुमको किसी और के जैसा नहीं बनना है। आप अपने नेचुरल जो तरीका है आपका लोगों से डील करने का, जब आप उसको लेकर आएंगे, आप पाएंगे कि आप एक इतने यूनिक पर्सन है कि आपके जैसा बनने का लोगों को मन करेगा। आप किसी के जैसे नहीं है, आप अपने आप में यूनिक है। तो आप अपने जैसे बन जाओ ना, जो आपका नेचुरल तरीका है लोगों से डील करने का, या उठपटांग की चीजों से डील करने का, नेचुरली एकदम फ्री फ्लोइंग जोन में आ जाओ। दिस इज हु आई एम, हमसे होशियारी नहीं करने का। दूसरा मैसेज यहाँ पर भगवान जी ये दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसी फिराक में हैं कि आपके बारे में कुछ पता चल जाए। अच्छा, ये वो लोग हैं जो आपको जो है अपने आप के पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते हैं, और उसके बाद दे वांट कि आपसे जो है कॉन्फ्लिक्ट किया जाए, आपसे ड्रामा किया जाए, आपको बुली किया जाए और मजा आएगा। सो गॉड इज सेइंग कि मजा तो बस ऐसे आएगा कि आप इन लोगों को, मतलब दिस इज समथिंग जो इनएविटेबल है, जो होकर ही रहेगा। आई समथिंग लाइक जो होकर ही रहेगा। Why God is just trying to say these things?
इस सिचुएशन में भगवान जी आपको कह रहे हैं कि दो ही तरीका था, या तो आप एकदम बिल्कुल शांत सिंपल सा रह लेते, डरपोक कायर सा रह लेते और जो हो रहा है सा होना देते ना, जो हो रहा है सो हो रहा है बस, या तो आप अपने पावरफुल पोजीशन में आ जाइए और जहां पर भी मच्छर मक्खियां हैं वहां पर आप उनका उपाय करिए। उसके बाद फिर देखना कि वो मच्छर मक्खियां जो है आपका गुलामी करने पर उतर जाएंगी, फिर वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको इनको अपने आप से दूर ही रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़ते या नहीं कुछ बोलते हो, बहुत ही कमजोर चुपचाप से रहते, तो शायद आपका ध्यान कहीं और होता, कुछ और कर रहे होते आप, कुछ बहुत बेटर कर रहे होते आप, और वो भी कुछ टाइम तक ही कर रहे होते आप। उसके बाद फिर आपको लगता कि नहीं, व्यवस्थाओं को ठीक करना जरूरी है, उसके बाद फिर आप कुछ और करते। So God says कि you have two choices in life. Either you can go simply directly जहां भी आपको जो करना है, या फिर you can simply go and ignore something. So वो ये कह रहे हैं ना कि एक just person क्या होता है, एक न्यायप्रिय व्यक्ति क्या होता है। न्यायप्रिय व्यक्ति वो होता है जो सही जगह पर बोलता है और जहां पर लगेगा कि यहाँ पे मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, वहां नहीं बोलता है। वो कहना ये भी चाह रहे हैं आपसे कि खुद को एलिवेट करो, किन से लगना है और किन से नहीं लगना है भी बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया जाता है। किसके मुंह लगना है, किसको अपने मुंह लगाना है, ये भी बहुत सोच समझ करके चलिए। नीच और दुष्ट लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखा जाता है हमेशा। और आपको अगर एक बार भनक पड़ गई है ना कि यहाँ पे दुष्टता और नीचता है, तो बस आप समझ जाओ कि इन सब चीजों से लगने से कोई फायदा नहीं है। तलवार की धार से अर्थ है, एक होता है निर्लज हो जाना, किसी को भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं, हमको जो मन करेगा सो हम बोल देंगे और हम बस ऐसे ही हैं। और एक होता है कि नहीं, हम उतना ही बोलेंगे जितना जहां पर जरूरी है वहीं पर बोलेंगे। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू से कि स्वॉर्ड रखो, तलवार रखो अपने पास। अपने रियल नेचर में आने का अर्थ यही कि आप एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत बैलेंस्ड होंगे, जो अपने ऊपर भी अत्याचार नहीं सहता है और जो दूसरों के ऊपर भी अत्याचार नहीं होने देता है। ऐसा कोई पर्सनैलिटी हो सकते हैं आप। सो कृष्णा इज ट्राइंग टू से वन थिंग इन दिस सिचुएशन, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल गाइडेंस फॉर यू। भगवान कह रहे कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरों से लड़ना या अपना काम करना या कुछ बड़े लेवल पर काम करना। अगर तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, तो किसी के तलवे चाटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर काम करिए, उस तरह ध्यान दीजिए जहां पर जनता हो, जहां पर साधारण लोग हो, या जहां से आपका काम बेटर तरीके से हो सकता है। किसी कोई आका नहीं है यहाँ पर, कोई राजा नहीं है यहाँ पर, ये राजतंत्र जो चल नहीं रहा है। कोई इंसान अपने आप को महान बन रहा है आपकी नजरों में कि मैं ऐसे बोल दूंगी, मैं वैसे बोल दूंगी, मैं ये नहीं करने दूंगी, मैं वो नहीं होने दूंगी। करने से कहने से कुछ नहीं होता है, सच सच होता है और सच को कोई दबा नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि उन सब चीजों पर ध्यान देने से बेटर है कि आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखिए अपने आसपास, कि जब कोई बकवास ज्यादा कर रहा है तो एक जैसे कहते हैं ना कटारी रखना। कटारी मतलब क्या होता है कि अगर कोई ज्यादा उपहास कर रहा हो या उटपटांग की बात कर रहा हो तो ऐसा सरकास्टिक सा कुछ दे देना कि उसको समझ में आ जाए कि हाँ इनको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, इतना रखिए बस। लेकिन फालतू में किसी के मुंह लगना, उसको जाके जवाब देना, उसको उससे बिना मतलब के बुली करना, इन सब बातों पर ध्यान भी मत देना, क्योंकि जिस चीज पर इंसान ध्यान देता है वही उसकी सत्यता बन जाती है, वही उसकी रियलिटी बन जाती है। कोई भी इंसान है जो इस तरह से आपको ट्रीट करना चाहता है या आपको बुली करना चाह रहा है, उसके लिए आपसे यही बोला जा रहा है कि बुली करने वालों पर या मिस्टेक कुछ इस तरह से बोलने वालों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपना काम करना है, और काम क्या करना है, काम वहां पर करना है जहां पर इफेक्टिवनेस हो, इफेक्टिव होकर के काम करना है। एंड इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं आप, लेट मी सी। जो इनइफेक्टिव चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये बिना काम की है, बकवास की चीज है, उस पर ध्यान मत दो। कौन क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है, आपको जो करना है आप वो कीजिए, आपको जो बोलना है आप वो बोलिए, एंड बस उसको कंटिन्यू करो। इससे क्या मतलब है कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, दैट्स द होल गाइडेंस हियर, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं, आई थिंक आपको थोड़ा सा और हम लेकर चलते हैं। जो आपकी मान्यता है उसको उस पर टिके रहिए। सबसे पहली बात, जो भी आपकी रियलिटी है, जो आपकी मान्यता है उस पर टिके रहिए। कोई अच्छा समझता है उसको, कोई बुरा समझता है उसको, उसका अपना समझ है, आपको उससे क्या लेना देना है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई चीज सही सार्थक हुई है तो उस पर अड़े रहो, और बहुत जल्दी आपके साथ न्याय होगा। ऑलमोस्ट ये हो चुका है, आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी ये सब कुछ आपके ही फेवर में जाएगा, बिकॉज आप ही सही है, आप ही बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और आप ही की बातें सुनने लायक है। सो वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर डूइंग इज द एक्चुअली राइट थिंग दैट यू हैव टू डू, और बहुत ही जल्दी ये सब होगा। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बात को नहीं सुनना है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको जैसे होना है वैसे हो जाइए।
और अगर आपको लगता है कि किसी इंसान के जैसे हमको नहीं बनना है, उसका वो स्वभाव हमको पसंद नहीं, उसका ये स्वभाव हमको पसंद नहीं है, तो बहुत ध्यान दो कि आपके अंदर वो चीज ना आ पाए। किसी के बोलने का तरीका आपको पसंद नहीं है, या किसी का मजाक करना, या उसका बहुत रफ लैंग्वेज है, आपको अच्छा नहीं लगता, सो गॉड इज सेइंग कोई जरूरत नहीं है उसके लैंग्वेज को या उस तरह से बनने का। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं बहुत अच्छे बनकर के भी, और बैलेंस्ड होकर हो सकते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन होना कि मैं सह जाऊंगी, मैं रह जाऊंगी। एक इंस्पिरेशन होता है कि मैं उतना ही सह जाऊंगी जितना सहना उचित होगा, और अब मैं सहने का बात इतना है कि इनजस्टिस हो रहा हो कहीं पर, आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहां पर चुप रहना सहना नहीं होता है, वहां चुप रहना कायरता है। सो गॉड इज जस्ट सेइंग कि फेयर चलो। अब तुम्हारा स्वभाव फेयर है ना, तो फेयर होकर चलो, क्योंकि भगवान सत्य का साथ देते हैं। तो जो सत्यनिष्ठ है, ये भी तो इंस्पायरिंग होगा ना कि आपको सच बोलना चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। पर सत्य सुंदर होता है। कौन कहता है सत्य कड़वा होता है? कड़वा सत्य वो होता है जहां पर आप उसको घोटने को तैयार नहीं है ना। अगर आपके अंदर ये भावना है कि हाँ ठीक है, जो भी है हम एक्सेप्ट करेंगे, तो सत्य सुंदर होगा, बिकॉज उसके सुनने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। दैट्स वाई इट्स ब्यूटीफुल। और अगर अच्छे तरीके से बोला जाए तो वास्तविक में वो सुंदर होगा, भले ही कितना भी कड़वा लग रहा हो आपको, बट इट इज ब्यूटीफुल। अल्टीमेटली अगर आपने कुछ इस तरह का सपना या स्वप्न भी आते हैं आपको, बार बार रिवर का सपना आता है, नदियों के स्वप्न आते हैं, तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि इसलिए आता है बिकॉज आप वही हो। आप इसलिए वही मतलब सपने आते हैं बिकॉज जो भी ड्रीम आपको ब्यूटीफुल आ रहे हैं ना, इट्स लाइक गॉड इज सेइंग कि आप वही हो। मीन्स कि आप निर्मल धारा, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर निर्मलता है, पवित्रता है, शांति है। तो बस ऐसी बातें वो कहना चाह रहे कि जो तुम हो वही उसी में रह जाओ, बस उसी में स्थिर हो जाओ, उसको कंटामिनेट मत होने दो। पानी में तेल मत वो लगा दो ऊपर से, ये मत करो, कंटामिनेट मत करो खुद को, जैसे हो वैसे ही रहो। और अगर आपको लगता है कि आपका स्वभाव बहुत मृदुल है और मृदुलता बहुत सुंदर होती है, प्रेम से कुछ भी जीता जा सकता है, तो हाँ, प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। वास्तव में प्रेम हो तो